नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। आज हम आप लोगों को पंचशील के बारे में बताने वाले हैं। मतलब पंचशील पालन करने से क्या होता है और पंचशील को तोड़ने से क्या होता है। मतलब उसमें भी हर एक शीलों के बारे में, मतलब कि हत्या करने से कौन सा फल होता है, चोरी करने से क्या होता है, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से, नशा करने से, तो अलग अलग शीलों का फल के बारे में बताएंगे। सामान्य लोगों को तो पता है कि शीलों का पालन करना चाहिए, बट इन अलग अलग शीलों को पालन करने से क्या होता है और अलग अलग शीलों को तोड़ने से क्या होता है। मतलब बाकी जो है हम ये इसलिए बताने के लिए सोचें क्योंकि हमसे एक व्यक्ति ने मतलब रिक्वेस्ट किया था कि बंती जी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शील का पालन करना तो चाहते हैं बट अलग अलग का अर्थ पता नहीं है कि पालन करने से क्या होता है, अलग अलग शीलों का, और तोड़ने से क्या होता है। तो इसलिए आज मैंने ये बात सोची बताने के लिए। तो बहुत सुंदर से विस्तार बताएंगे, पूरा डीप से बताएंगे, हर एक का निवारण भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पंचशील 5 होते हैं ना। पहला क्या, हत्या करता है तो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, ये 5 है। अभी हम लोग ले लेंगे पहला, हत्या। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हत्या होती कैसे है, मतलब कंप्लीटली पता नहीं है। तो हम वो कंप्लीटली भी हम बताने के लिए सोचे हैं। किसी भी प्राणी की हत्या के लिए 5 कारण संपूर्ण होना चाहिए, पूरे के पूरे 5। अगर ये 5 कारण कंप्लीट है तभी हत्या कहलाती है। अभी 5 कारण क्या है। अभी जैसे मान लीजिए कि कभी कभी व्यक्ति चल रहा है, चलते समय पैरों तले प्राणी मर जाते हैं, व्यक्ति को पता नहीं, वहाँ पर वो हत्या नहीं हुई। झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते समय कुछ प्राणी मर गए, लेकिन आदमी को पता नहीं है, वहाँ पर हत्या नहीं हुई। कभी कभी लोग संदेह करते कि अरे मेरे हाथों से ऐसा ऐसा हो गया। तो हत्या के लिए 5 कारण चाहिए। पहला है क्या, प्राणी होना चाहिए। फर्स्ट क्या, प्राणी कुछ है जो होना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, प्राणी यहाँ पर है ऐसा ये व्यक्ति, मतलब हम हैं तो हम जाना चाहिए कि यहाँ पर प्राणी है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण भगवान बुद्ध कहते हैं, मारने के लिए मन में विचार आना चाहिए, मतलब मृत्यु चेतना, उसको जान से मारने के लिए विचार आना चाहिए, तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है, मारने के लिए विचार तो आ गया। चौथा कारण, मारने के लिए कुछ उपाय, मतलब कुछ करना चाहिए, जैसे मैं हाथ से या डंडा से या कुछ तलवार से या किसी भी चीज़ से मारने के लिए कुछ करना चाहिए, प्रयोग। पांचवा कारण है, उसी प्रयोग के द्वारा वो प्राणी मर जाना चाहिए। ये 5 का संगम है तभी प्राणी हत्या संपूर्ण होता है। अगर ये 5 का संगम नहीं है तो हत्या नहीं होती। समझ गए ना। अभी हमसे मतलब आज ही एक व्यक्ति ने पूछा था कि वो खेत में काम करता है, काम करते समय क्या हुआ, जो ज़मीन को खोदते समय क्या हुआ, केचुआ आकर के कट गया और मर गया। अभी इसे बहुत पश्चाताप कह रहे, हमसे प्राणी हत्या हो गई। बट वहाँ पर इसके मन में वैसा चेतना नहीं है, वैसा विचार नहीं है। हमने उससे पूछा कि क्या आपको ऐसा विचार था कि हम जब कोड़ेंगे तो वहीं पर केचुआ आ जाएगी और वो कट जाएगा। वो बताए नहीं, तो क्योंकि वहाँ पर प्राणी भी है। दूसरा, ये जानता ही नहीं था कि प्राणी है वहाँ पर। तीसरा, मारने का चेतना भी नहीं है। तो जब मारने का चेतना ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो वहाँ पर हत्या नहीं कहलाती। एक सुंदर घटना बताते हैं जिससे कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसे होती है। भगवान बुद्ध के समय 2 भिक्षु था, एक पिताजी था, एक पुत्र था। दोनों भिक्षु बन चुका था। दोनों दूर से भगवान बुद्ध से मिलने आ रहा था। आते समय शाम हो गई थी। तो बेटा बहनती जी बताया कि अरे पिताजी थोड़ा जल्दी चलिए ना, रात हो जाएगी। ऐसा करके पीछे से वो बंती जी धक्का दिए अपने पिताजी को, पृष्ठ के जल्दी चलिए। वो बंती जी थोड़ा बूढ़ा थे, पिताजी आगे जाके गिर गए, गिर के मर गए। मर जाने के बाद बेटा को शौक लगा, रही हमने तो अपने ही पिताजी को मार दिया। अभी अंदर में पूरा पश्चाताप, पूरा दुख। भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान को कहा, भगवान मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया, महापाप। क्या?
पिताजी की हत्या हो गई। अभी भगवान बुद्ध जी पूछे कि अच्छा भिक्षु तुम ही बताओ कि जब तुम पीछे से प्रेस किए थे पिताजी को, क्या तुम्हारे मन में ऐसा विचार था कि मेरे पिताजी इसी प्रेस करने के कारण आगे गिर जाएंगे और मर जाएंगे? वो बोलते हैं नहीं भगवान, मेरे मन में तो केवल इतना ही विचार था कि जल्दी चलना है। तो भगवान बुद्ध बताएं विचार नहीं था तो हत्या नहीं हुई। तो इस प्रकार अभी आप पूरा समझ गए होंगे कि हत्या कैसे होती है। तो ये 5 कारण पूर्ण हो गया तो हत्या हो गई। अब ये समझ गए। दूसरा कारण अभी बताएंगे। बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी हत्या करते हैं। बहुत सारे लोग हत्या करते हैं। हत्या करने का फल क्या होता है? भगवान बुद्ध जी बताएं अपाय संवत्तनिक सूत्र में, हत्या करने वाला व्यक्ति या तो नरक में जाता है, नरक में नहीं गया तो प्रेत लोक में जाता है, प्रेत लोक में नहीं गया तो जानवर योनियों में जाता है, और उन लोकों में जा कर के अप्रमाण दुख भोगता है। नरक के बारे में कितना दुख मिलता है ये हमने कुछ समय पहले एक प्रवचन में बताया ही है, देवदूत सूत्र में। उसका टाइटल है नरक कहाँ है, उसमें देख लीजिए कैसा दुख मिलता है नरक में। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर नरक में नहीं गया, जानवर में भी नहीं गया, प्रेत लोक में नहीं गया, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्राणियों की हत्या करता है ना, वो मनुष्य लोक में जब जन्म लेता है तो मनुष्य लोक में उसकी आयु बहुत कम है, बहुत कम है। कभी कभी वो व्यक्ति गर्भ में ही मर जाता है, कभी कभी वो व्यक्ति जन्म लेते के साथ मर जाता है, आज जन्म लिया आज ही मर गया। कभी कभी वो व्यक्ति बचपन में ही मर जाता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कम आयु में मृत्यु हो जाती है वैसे लोगों की जो पिछले जन्मों में हत्या की है, हत्या की है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों कम आयु में मृत्यु हो जाती है। भगवान की इच्छा नहीं है। कोई बोलता है अरे भगवान की इच्छा थी, नहीं, अपने कर्मों का फल है वो, अपने कर्मों का फल है वो, कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अभी देखिए, अभी कितने सारे दुनिया में हैं जो स्त्रियां एबॉर्शन कर लेती हैं, मतलब जो गर्भ में मान लीजिए बच्चा नहीं चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, गर्भ में ही बच्चा को मार देते हैं दवा खा करके। लेकिन वहाँ भी प्राणी है, याद रखिए, फल बिल्कुल ही आता है। ऐसा नहीं कि फल नहीं जाएगा, आप भूल जाएंगे, इंसान भूल जाएगा, उसके घर का लोग भूल जाएगा, लोगों से छिपा लेगा, कर्म से नहीं छिपा सकते हैं। जो ऐसा करते हैं ना, फिर पता है क्या होता है, जो इस काम को करते हैं इस जीवन में तो अच्छे से रह लेंगे, दुनिया से बच जाएंगे। कर्म से क्या होता है, वैसे एक बार अगर कोई मारता है तो उसको 500 जन्मों में लगातार वो बचपन में ही मर जाता है। मतलब वो व्यक्ति मान लीजिए किसी गर्भ में गया तो मनुष्य लोक में आने के लिए, गर्भ में आने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। कभी कभी जन्म लेते के साथ मृत्यु हो जाता है। एक जन्म नहीं, 500, 1000 ऐसे बहुत सब हजारों हजार जन्म में मृत्यु हो जाता है। हजारों जन्मों के बाद फिर कभी मौका मिलता वापस मनुष्य लोक में आने का। देखिए कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है। लोग अनजान रहते हैं, क्या कर सकते हैं, यही है संसार। कितने सारे लोग कर रहे हैं बट वो फल मिलता है, यही है संसार। बहुत खतरनाक है ये। तो अगर कम आयु चाहिए तो आप लोगों को कम आयु चाहिए तो वही है, हत्या जो करता है उन लोगों को जन्मों जन्म में कम आयु मिलती है। लेकिन भगवान बुद्धि बताएं, जो कोई हत्या नहीं करता है, प्राणियों को हत्या कभी भी नहीं करता है, भगवान बुद्धि बताएं वैसे लोग जन्मों जन्म में दीर्घायु, लंबी आयु मिलती है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए मृत्यु नहीं होगी, कम आयु में दीर्घायु हो जाते हैं वैसे लोग। अभी मान लीजिए जैसे में पता चल गया किसी को कि इसकी आयु कम है, या लगता है कि अरे इसको बहुत बाधा है, दोष है, आयु कम है, तो एक उपाय बताते हैं उसका, प्रतिविरुद्ध कर्म। ऐसा लगता है कि आयु कम है तो उसे क्या करना चाहिए, प्राण दान देना चाहिए। प्राण दान मतलब जैसे में अभी ले लेंगे तो जो मरने वाले प्राणी उन लोगों को बचाना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए मछली है, अभी जीवित है, इसको खरीद करके क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं कहीं नदी में, जीवन दान दिया। अभी मुर्गा कटने वाला है, वो अपने पैसा से क्या होता है, मुर्गा को खरीद लेता है और खरीद करके मुर्गा को कहीं जंगल में छोड़ देता है, प्राण दान दिया।
अभी बकरी मारने वाला है या गाय को मारने वाला है, ये भी अपना पैसा से खरीद लेता है गाय को या बकरी को, मरने वाला था ना, फिर इसको कहीं छोड़ देता है, प्राण दान हुआ वो। वैसा करने से क्या होता है, अगर आयु कम है तो वो आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। एक भिक्षु थे, हमको याद है श्रीलंका में, पहले श्रीलंका में या इंडिया में हमको भली प्रकार से याद नहीं है, पहले थे, उनका अंत समय आ चुका था, अंत समय आ चुका था। इसके बाद कुछ ही दिन में मृत्यु थी। फिर वो क्या करते हैं, एक बार बहुत सारे प्राणी मरने वाले रहते हैं पानी से, छोटी छोटी चींटियाँ थी वैसा बहुत सारा, वो क्या करते, वो सारे को बचा देते हैं। आगे जिस दिन मरने का दिन था उस दिन मृत्यु नहीं हुआ, उम्र बढ़ गया। कैसे? प्राण दान देने की वजह से, जीवन देने की वजह से। तो इसीलिए जो हत्या करता है आयु कम जाती है। सोचिए, किसी का प्राण को छीन करके, हत्या करना मतलब उसकी आयु को ही ना छीन रहे हैं। अभी किसी प्राणी को मार रहे हैं तो जो और बिताना था उसको, उसी को छीन रहे हैं ना। उसी को छीनने से क्या होता है, जन्म जन्म में खुद अल्पायु होता है, आयु नहीं मिलती है। यही है हत्या का खतरनाक फल। और एक है हिंसा। कोई हत्या तो नहीं करते लेकिन हाथ से डंडा से खूब मारते हैं, कष्ट देते हैं शरीर को। इसका फल क्या होता है पता है? वैसा व्यक्ति जन्मों जन्म में बहुत बीमार पड़ेगा। मतलब पूरा दवाई से ही जिंदगी चलती है, बिना दवाई से नहीं। जैसे अभी दूसरों को मारने से क्या होता है, कष्ट होता है, कष्ट देने से क्या होता है, जन्मों जन्म में खुद बीमार पड़ जाता है। अगर जो कोई प्राणी, जो कोई व्यक्ति दूसरों की हिंसा नहीं करता है तो हिंसा नहीं करने की वजह से वो जन्मों जन्म में बीमार नहीं पड़ता है। मतलब बीमार पड़ता है नहीं। ऐसे भी लोग देखे होंगे आप लोग, कोई कोई लोग होते हैं कि बहुत बीमार पड़ते हैं, कोई कोई लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। रीज़न यही है, पिछले जन्म में बहुत हिंसा की है। तो अभी मान लीजिए जो बहुत बीमार पड़ते हैं उन लोगों के लिए भी हम एक उपाय बताते हैं। क्या? वैसा लोग क्या करना चाहिए, प्रतिविरुद्ध कर्म करना चाहिए। जो बीमार है उन लोगों को अपना पैसा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जो बीमार है वैसे लोगों को दवाई खरीद करके देना चाहिए। वो कर्म से क्या होता है, खुद का कर्म कटता है, खुद का कर्म कटता है। ये था पहला हत्या का। हत्या करने से क्या होता है, हत्या नहीं करने से क्या होता है। अभी आते हैं दूसरा शील में। क्या है? चोरी। चोरी करने के लिए भी 5 चीज़ संपूर्ण होना चाहिए। पहला है, चोरी करने की वस्तु होनी चाहिए, कुछ भी वस्तु है। मान लीजिए कहीं पैसा रखा हुआ या कुछ भी, मतलब कुछ भी वस्तु समझ लीजिए। दूसरा है, चोरी करने की वस्तु है ऐसा जान जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई सामान है। तीसरा, चोरी करने का विचार मन में आना चाहिए। चौथा, चोरी करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हाथ से उठा के लेके जाता है या डंडा से या किसी तरीके से, या भी ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए भी लोग चोरी करते हैं। तो चोरी करने का कुछ क्रम, मतलब कुछ करना चाहिए। 5वां उससे चोरी हो जाना चाहिए। ये 5 क्रम पूर्ण हो गया तो चोरी संपूर्ण हो गया। अभी ऑनलाइन भी चोरी होता है, तो अभी ऑनलाइन भी कोई कोई चोरी करता है तो वो भी चोरी में ही आता है। तो चोरी करने का फल भगवान बुद्ध जी बताएं, मरने के बाद वो व्यक्ति नरक में जाता, या तो फिर प्रेत लोक में जाता, या फिर जानवर योनि में जाता। भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसा चोरी करने वाला व्यक्ति मनुष्य लोक में आता है तो पता है क्या होता है? भगवान बुद्ध जी बताएं, उन लोगों का धन दौलत चोरी हो जाता, धन दौलत चोरी हो जाता। या फिर क्या होता है, उन लोगों का धन दौलत आग से जल जाता है, या कभी कभी बाढ़ में पूरा बह जाता है, या क्या होता है, खो जाता है। वो चोरी करने का फल है। जैसे देखें ना कि किसी किसी का, मतलब कभी कभी उन लोगों का कुछ गलती नहीं होता है, मतलब कुछ भी गलती नहीं है उन लोगों का, लेकिन क्या होता है, उसके पूरे घर में आग लग गई, सारे धन दौलत जल गए। या किसी किसी का फसल होता है, पूरा का पूरा जल गया, ऐसा होता है ना। वो क्या होता है, पिछले जन्म में चोरी किया है तो उसी का फल से इस जन्म में या इसका धन चोरी हो जाता है, या आग से जल जाता है, या पानी में बह जाता। ये कर्म है, यही कर्म है। उसके विपरीत अगर चोरी नहीं किए हैं तो, चोरी नहीं किए हैं तो भगवान बुद्ध जी बताएं, चोरी नहीं किए हैं तो इस जन्म में क्या होता है, धन दौलत कभी भी आग से जलता नहीं है। चोर उसका चोरी नहीं करता,
नष्ट नहीं होता है। कभी कभी देखे होंगे, सुने होंगे कि किसी किसी का एक ही जगह पर सब रखा हुआ रहता है, फसल या धन दौलत, उसका जल गया, इसका नहीं जला। बोलते अरे वाह, भाग्य से इसका नहीं जला, ऐसा कहते हैं। वो भाग्य कैसे आता? पिछले जन्मों में चोरी नहीं किया है तो उसका इस जीवन में किसी न किसी तरीके से बच ही जाता है। बाढ़ आता है, सब बहा के ले गया, लेकिन इसका बच जाता है। क्या है? पिछले जन्मों में वो चोरी नहीं किया। ये कर्म बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। तो चोरी नहीं करके अगर वो दान दिया है तो, चोरी नहीं करके अगर वो दान दिया है तो बहुत, जितना हो सके इस जीवन में उस बहुत धन दौलत का स्वामी भी होता है, और प्लस में क्या होता है, वो धन दौलत नष्ट नहीं होता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि इस जीवन में जो कोई व्यक्ति जो दूसरों को कुछ देता है ना, वही पुण्य का फल केवल अगले जन्म में आ जाता है, और वही पुण्य का फल उसे अमीर बनाता है। मुझे एक घटना याद है कि ये बताते समय, अतीत में क्या था, एक दो सेठ था, एक के पास 40 करोड़ का धन था, एक के पास 60 करोड़ का धन था, और सब धन छिपा दिया था जमीन में, जमीन को कोड़ के, अतीत में सोना। कभी दान नहीं दिया वो लोग, पूरा धन के बारे में ही सोचते रहता था कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, ऐसा सोचते रहता था। मृत्यु हुआ, धन के प्रति मोह था। मृत्यु के बाद पता क्या हुआ, एक उसी धन के पास चूहा बन गया और एक उसी धन के पास सांप बन गया। हम ये पहले प्रवचन में बता चुके हैं, हो सके तो सुन लीजिएगा। तो मतलब दान नहीं दिया और हमेशा धन के बारे में लोभ करते ही रह गया, कुछ हुआ, देखिए जानवर बन गया। तो इसीलिए जो चोरी करता है उसका धन दौलत नष्ट हो जाता है, जो चोरी नहीं करता है, दान देता है, तो जन्म जन्म में अमीर बनता है, धन दौलत होता है, और धन दौलत नष्ट नहीं होता है, किसी भी कारण से नष्ट नहीं होता। यही है फल। समझ गए होंगे। दूसरा भली बात है अच्छे से। तीसरा क्या है? तीसरा सील क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार, व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार मतलब कि अपनी पत्नी को छोड़ पराई स्त्री के पीछे जाते हैं, या कोई स्त्री है तो अपने पति को छोड़ पराये पुरुष से संबंध बनाती है। मतलब अपना पति पत्नी खुशी से रह सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोई स्त्री पराये पुरुष के पास जाती है, तो कोई पुरुष पराई स्त्री के पास जाता है, तो वही है वहाँ पर व्यभिचार। बहुत सारे लोग व्यभिचार के बारे में पूरा नहीं जानते हैं, हम थोड़ा सा बता देंगे। व्यभिचार में भी केवल बातें करने से शील भंग नहीं होता, केवल बात करने से नहीं होता। वहाँ पर क्या है, कोई पुरुष है तो पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध पूरा बढ़ना चाहिए, या कोई स्त्री है तो पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होना चाहिए। मतलब शारीरिक रूप से कांटेक्ट में आ जाता है, तभी उसका शील भंग होता है। लेकिन मान लीजिए कोई स्त्री है, पराये पुरुष के बारे में गंदे गंदे विचार सोचती है या गंदे गंदे बातें करती है, तो वहाँ पर ये जो शील है व्यभिचार का पूरा भंग नहीं होता है, लेकिन वो डैमेज हो जाता है शील उसका। जैसे में मान लीजिए एक घड़ा है, वो घड़ा टूटा तो नहीं, लेकिन जगह जगह दरार पड़ गई, छेद हो गई। वैसा ही होता है, वो पूर्ण रूप से शील टूटता है अगर पराये स्त्री के साथ या पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तभी। तो ये भी जान करके रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए व्यभिचार करने का फल क्या होता है? व्यभिचार करने का फल भगवान बुद्ध जी बताएं, या तो नरक में जाना पड़ता है, या प्रेत लोक में, या जानवर लोक में। अगर वे लोग मनुष्य लोक में आते हैं तो क्या होता है? भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसे लोगों का शत्रु बहुत बढ़ जाता है। मतलब वैसे लोगों का शत्रु बहुत होते हैं, हर जगह जगह पर मोड़ मोड़ पर उन लोगों का शत्रु ही बनते जाता है, अकारण से, बिना कारण से। कारण क्या है? पिछले जन्मों में व्यभिचार किया। इसके बाद हमेशा शत्रु है तो हमेशा दुख से ही रहना पड़ता है, हमेशा दुख से ही रहना पड़ता है। और एक दिक्कत क्या है, व्यभिचार जो करता है तो उन लोगों का शादी जीवन कभी भी सक्सेस नहीं होता। मतलब शादी हो तो जाता है, पर पति पत्नी में खुशी से वो लोग जीवन नहीं बिता पाता, हमेशा झगड़े परेशानियां रहती ही रहती है। यही है व्यभिचार का फल। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो व्यभिचार नहीं करता है, अपने पति से और पत्नी से खुश रहता है,
खुश रह सकता है ना। अपने पति पत्नी से खुश रहने के कारण भगवान बुद्ध जी कहते हैं वो लोगों का जन्मों जन्म में, वो लोग मरने के बाद देवलोक में जाते हैं। और जो बताना भूल गए, हत्या नहीं करने वाले, चोरी नहीं करने वाले मरने के बाद देवलोक में जाते हैं। मनुष्य लोक में वो लोग आते हैं तो जो व्यभिचार नहीं करते उन लोगों का शत्रु नहीं होते, शत्रु मुक्त, दुश्मन मुक्त, कोई दुश्मन नहीं है। कितना अच्छा है ना वैसे लोगों का जीवन। शत्रु नहीं है तो वो व्यक्ति खुशी से जीवन बिता सकता है, खुशी से। यहाँ पर व्यभिचार के बारे में बताते समय और एक बताना चाहेंगे, ब्रह्मचर्य। अभी शादी का जीवन है तो अपने पति पत्नी के साथ तो कर सकता है जो है, लेकिन वैसे लोगों को भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं वैसे लोगों को पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और अष्टमी, इन 4 दिनों को उपोषित धारण करने के लिए बताएं और उन उपोषित के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताएं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पुण्य तो अद्भुत है, बहुत पुण्य है उसका, बहुत पुण्य है। तो शादीशुदा लोग भी इन दिनों उपोषित पालन करिए। और फिर जो व्यभिचार का फल बताएं वो व्यभिचार का फल वैसा ही। इसी दासी के बारे में याद ही होगा, पिछले जन्मों में व्यभिचार की थी, पुरुष होकर के उस जन्म में काफ़ी सुंदर रूप था और धन दौलत दे करके, पैसा दे करके स्त्रियों के साथ बहुत गलत की थी। मरने के बाद नरक में जाती है। इसके बाद नरक में से मुक्त होने के बाद, नरक से ख़त्म होने के बाद फिर कहाँ बंदर का जन्म पाती है। बंदर का जन्म में भी क्या होता है, बंदर का जो मेन पॉइंट होता है उसको फोड़ देता है, फिर वो दुख से वैसे ही मर जाता है, वो भी व्यभिचार का फल होता है। फिर गधा का जन्म पाती है, गधा का भी जो मेन अंग होता है उसको फोड़ देता है गधा का मालिक, वो भी कुछ में बीमार पड़ के वो मर जाता है गधा। इसके बाद मेरे याद से बैल का जन्म पाती है। बैल का जन्म में भी वैसे ही वो जगह को फोड़ दिया जाता, दुख से वो बैल मर जाता। वो भिक्षु नहीं कहती है कि वो सारा दुख मिला था व्यभिचार का फल। मतलब कितना खतरा है व्यभिचार। तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन सत्य तो यही है, कर्मों का फल मिलता ही है। तो तीसरा यही था। चौथा है क्या, झूठ बोलते हैं। अभी तो बिना झूठ के दुनिया चलती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ तो बोल तो देते हैं, लेकिन अभी झूठ बोल के फ़ायदा भी कमा लेते हैं, लाभ भी पा लेते हैं। लेकिन भगवान बुद्धि बताएं, जो झूठ बोलते हैं दुर्गति तो होती ही है, नरक में, प्रेत लोक में वो तो होती ही है। भगवान बुद्धि बताएं कि जब वो लोग मनुष्य लोक में जन्म लेता है झूठ बोलने वाला लोग, भगवान बुद्धि कहते हैं वैसे लोगों को अकारण, बिना कारण की झूठी निंदा, बदनामी का सामना करना पड़ता है। समझ लीजिए कि अगर आपको झूठी निंदा, गलती नहीं की है लेकिन निंदा मिल रही है, तो बदनामी फैल रही है, तो समझ लीजिए झूठी निंदा, सच्ची नहीं झूठी, समझ लीजिए पिछले जन्म में झूठ बोले हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं झूठ कहने का फल ही वही है, झूठी निंदा और बदनामी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, झूठ निंदा बहुत मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि हमें बहुत निंदा मिल रहा है, बदनामी फैल रही है बिना कारण के। कारण है खुद का कर्म, पिछले जन्मों का कर्म, झूठ ये है। लेकिन जो कोई अगर सदा सत्य बोलता है तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उन लोगों को कभी भी झूठी निंदा और बदनामी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। मतलब कभी भी अकारण से उन लोगों को निंदा बदनाम नहीं मिलता है। सत्य बोलने का फल वो है। ये बोलते समय मुझे एक और बात याद आई, झूठ बोलने का भी काफ़ी रीज़न है, मतलब तभी वो झूठ कहलाता है। अभी जैसे मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाना है, कुछ गलत बोल के फंसाना, गलत बोल दी और वो फंस भी गया, तभी झूठ होता है पूरा कंप्लीट। अभी जैसे कभी कभी मान लीजिए पूछा दिन कि आज दिन क्या है, ये जल्दबाजी में बोल लेते हैं क्या कि आज मंडे है, आज था ट्यूसडे बट वो बोल दिया मंडे, वहाँ पर जल्दबाजी में बोलता है, वो झूठ नहीं कहलाता। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आज तारीख क्या है, तो आज तारीख थी 31, लेकिन वो जल्दबाजी में कह दिया कि आज 30 है, तो वहाँ पर वो झूठ नहीं कहता। मतलब जल्दबाजी में जो फिसल जाता है ना, वो झूठ नहीं होता है।
मतलब सोच समझ के कि इसे फंसाना है, ये हमारी ये बात से फंस जाएगा, वो झूठ होता है, वो झूठ होता है। समझ गए? तो ये पूरा भी आप समझ गए होंगे। झूठ का भी फल बता दिए, सत्य का भी फल बता दिए। अभी बहुत है झूठ बोलने वाले लोग, बट सत्य जो बोलते हैं ना, उसका जीवन सोच नहीं सकते हैं, उसका जीवन तो उत्तम है, उत्तम है। क्योंकि सत्य सबसे मीठा रस है, सत्य सबसे उत्तम है। सत्य की मार्ग पर चलने वाला ही अंत में मुक्त होता है, सत्य वो चीज है। तो ये थी चौथा झूठ। पांचवा क्या है? नशा। जो कोई नशा करते हैं, अभी नशा करने वाले कितने सारे हैं ना। नशा के बारे में तो जानते हैं, जो भी नशीली पदार्थ है वो सब नशा है। यहाँ से अंदर ले लिए बस नशा कंप्लीट हो गया, शील भंग हो गया। नशा करने से क्या होता है? दुर्गति होती है, नरक जाना होता है, या प्रेत लोग या जानवर लोग। जब नशा करने वाले लोग मनुष्य लोक में आते हैं, पता है क्या होता है? पागल को देखें, नशा करने वाले लोग जन्मों जन्म में पागल बन जाते हैं। और क्या होता है नशा करने से? मनुष्य जन्म पा भी लिया तो पागल भी नहीं है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। मतलब कहते हैं ना कि बुद्धू, कहते हैं ना मूर्ख, कहते हैं ना कि अरे इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, कहते हैं ना कि इसका अंदर में दिमाग काम ही नहीं करता, कहते हैं ना कि इसे कुछ याद ही नहीं होता, कहते हैं ना कि मतलब इसको कुछ सोचने का शक्ति ही नहीं है, कहते हैं ना ऐसा। ये सारे रीज़न है नशा करने का। मतलब कुछ दिमाग नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई तेज नहीं है, मतलब एकदम भूंद है, ऐसा ऐसा कहते हैं ना, वो सारा रीज़न है नशा करने का, नशा करने का। क्योंकि नशा करने से होता क्या है? स्वयं का होश खो बैठता है ना। नशा करने से होता क्या है? स्वयं का होश खो बैठता है। वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता। नशा करने वाले व्यक्ति माँ को भी मारता है, पत्नी को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है, गाली भी देता है। नशा करने वाले का होश खत्म होने से और क्या होता है? वो लोग होश नहीं है, कहीं भी गिरा हुआ रहता है, होश नहीं है। होश नहीं होने के कारण, उसी कर्म के कारण इस जन्म में इसके पास बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता, ब्रेन काम नहीं करता, कोई टैलेंट नहीं होता, पागल बन जाता। नशा का फल है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं बुद्धू, कितने सारे लोग हैं दिमाग काम नहीं करने वाला, कितने सारे लोग हैं जिन लोगों को कुछ याद ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा भी लोग हैं ना, नशा करने का फल है वो, नशा करने का। लेकिन जो नशा नहीं करता है, भगवान बुद्ध जी बताएं, वो लोग जन्मों जन्म में बुद्धिमान, दिमाग वाला, ज्ञानी, कुछ भी चीज़ याद करेगा तो तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, वेरी टैलेंटेड। इसके बाद मतलब पूरा बुद्धिमान ज्ञानी बन जाता है, नशा नहीं करने वाला लोग। तो मान लीजिए अगर इस जन्म में वैसा है तो दिक्कत, जो पिछले जन्म में नशा किए हैं तो दिमाग कम, दिमाग नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इस जन्म में कोशिश करना चाहिए नशा नहीं करने के लिए, बिल्कुल ही रोकना चाहिए। तब आगे का कर्म क्रिएट करेंगे, तब ये पहले का कर्म कटेगा और फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। नशा ये है। इसके बाद ये बताते समय और 3 था, चुगली, कठोर वचन, व्यर्थ बात। हम सोचे वो भी बता देते हैं, ये पंचशील का बता रहे हैं ना, तो वो भी। चुगली तो जानते ही हैं, चुगली मतलब किसी को चुगली करके लड़वाना, यही है चुगली। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो चुगली करते हैं ना, उन लोग जन्मों जन्म में जब मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं तो क्या होता है? उसके मित्रों में, परिवारों में भेद उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि कभी कभी अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण मित्रता टूट जाती है। कभी कभी अपने परिवारों में ही मित्रता टूट जाती है, अपने पति पत्नी में ही मित्रता टूट जाती है। मित्रता टूट जाने के बाद कितना दुख होता है ना। कभी कभी बिना कारण की मित्रता टूट जाती है, भेद उत्पन्न हो जाता है। रीज़न है, अभी कारण नहीं है, कारण है खुद का कर्म। पिछले जन्म में चुगली किया है तो उसका सामना करना पड़ेगा। चुगली नहीं किया है तो क्या होता है? कभी भी चुगली नहीं करने वाला व्यक्ति
इस जीवन में मनुष्य जन्म में पाने के बाद उसके मित्रों को कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई ताकत नहीं। परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितना भी चुगली करने का ट्राई भी क्यों न कर ले। पिछले जन्म में चुगली नहीं किया है तो वो है चुगली का। और एक है कठोर वचन, ऐसी वाणी जिससे दूसरे के दिल को दर्द मिलता है। ऐसे भी लोग बोलते हैं ना, कठोर वाणी, कटु वाणी कहते हैं। उसका फल बताते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसे लोगों को जन्मों जन्म में ऐसी वाणी ही कानों से सुनाई देती है जिस वाणी को वो पसंद नहीं करता है। मतलब हम जिस बात को सुनना नहीं चाहते हैं वैसे खराब खराब कटु कटु वाणी ही सुनने को मिलती है। कटु वाणी, दूसरों को कटु वाणी दे दिया, इस जीवन में कटु वाणी ही मिल जाता है। यही है कर्म। अगर जो हमेशा कटु वाणी ना बोल के प्यार से बातें करता है, तो मुलायम मधुर मधुर बातें करता है, तो अच्छी बातें करता है, तो हर जन्म जन्म में उन लोगों को हमेशा ऐसी ही बातें सुनाई देती है जो मनमोहक हो, जो कान को अच्छे लगते हो। प्यार भरी बातें ही, कोमल कोमल बातें ही सुनने को मिलती हैं। वो है मधुर वाणी बात करने का। और एक था व्यर्थ वाणी। कोई लोग होते हैं व्यर्थ वाणी बोलते हैं, बिना काम के बात। भगवान बुद्ध जी बताए वैसी वाणी बोलने से क्या होता है, जन्म जन्म में जब मनुष्य जन्म मिलता है तो कभी कभी ये सत्य बोलता है, काम की चीज़ बोलता है, बट इसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। कभी ऐसा होता है, नहीं देखे होंगे कि कोई सही बोलता है, काम की चीज़ बोलता है, अर्थ भरी बातें बोलता है, लेकिन उसकी बातों को लोग लेते नहीं हैं, मायने नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, व्यर्थ जैसा बना लेते हैं। रीज़न क्या है व्यर्थ वाणी बोलने से? तो अभी हम ये सारा बता दिए पंचशील के बारे में, कैसे टूटता है, पंचशील को तोड़ने से क्या होता है, पंचशील को पालन करने से क्या लाभ मिलता है। इसमें और थोड़ा सा बताएंगे। इन दुष्चरितों का 5 दोष है, 5 खतरा है, जो अगर ये पंचशील को तोड़ते हैं ना, पाप करते हैं ना, 5 खतरा है। पहला भगवान बुद्ध जी बताएं, अत्तापि अत्थनं उपवदति। मतलब जो ऐसा पाप करता, गलत करता, उन लोगों का खुद का मन खुद को दोष लगाता है, अंदर से बोलता है कि अरे तू ऐसा है, अरे तू तो पापी है। मतलब खुद का मन खुद को दोष लगाता है, बेचैन रखता। दूसरा खतरा क्या है, अनुविच्चविंगुगरहन्ति। मतलब जब दूसरे लोग जान जाते हैं कि ये ऐसा है तो दूसरा लोग उसकी निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोर है तो दूसरों को पता चलने के बाद क्या कहते हैं, अरे वो फलना व्यक्ति तो चोर है, अरे वो तो पियक्कड़ है, अरे वो तो हत्यारा है, अरे वो तो दूसरे स्त्री में फंसे रहता है, वो तो गलत काम करने वाला है, व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी है, अरे वो तो झूठा व्यक्ति है। ऐसा उसके बारे में निंदा ही फैल जाता है, दूसरा दोष। तीसरा रीज़न क्या था कि पापी अपशब्द, निंदा फैल जाता, पापी निंदा, वो हत्यारा है, वो चोरी करने वाला है, वो ऐसा है, वो ऐसा है करके। चौथा है क्या, भगवान बुद्ध बताएं, मृत्यु होते समय उसका होश खो बैठता है, मृत्यु होते समय। 5वां रीज़न है मृत्यु के बाद सीधा नरक में जन्म होता है। ये 5 दोष है भगवान बुद्ध कहते हैं। इसके बाद अभी और एक रीज़न बताएंगे, लेकिन जो अगर शीलों का पालन करता है तो भगवान बुद्ध बताएं, जो शीलों का पालन करता है ना, इन 5 शीलों का, पुण्य तो मिलता ही है, स्वर्ग में तो जन्म होता ही है, और एक चीज़ है, उसका मन में कभी भी पश्चाताप उत्पन्न नहीं होता। जो शीलों का पालन करता है ना, तो शीलों का पालन करने का बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा। एक तो क्या है, स्वर्ग में तो जन्म होता ही है, मनुष्य लोक में जब जन्म पाता है तो बहुत सुखों का स्वामी बनते हैं, जो पीछे बताएं पहले, शीलों का पालन करने से। और एक है, इसी जीवन में क्या होता है, जो पंचशीलों का या शीलों का पालन करता है उसके मन में कभी भी पश्चाताप नहीं होता। पाली में कहते हैं अविपटिसारथा है, मतलब कभी भी पश्चाताप मन में उत्पन्न नहीं होता, दिल में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो गलत करता ही नहीं है। हमेशा मन में खुशी ही उत्पन्न होती है। जब भी वो अपने शीलों के बारे में सोचता है, अरे हम इतने शीलों का पालन करने वाले, अंदर से खुशी आती है। वो तो अद्भुत खुशी है, वो अद्भुत खुशी है। और जो शीलों का पालन करता है उन लोगों का मन अंदर से कभी भी खुद को दोष नहीं लगाता, कभी भी खुद को
तो खुद का दिल कभी भी मतलब उसको दोषी नहीं ठहराता। दूसरे लोग भी कभी भी दोषी नहीं ठहराते हैं, दूसरे लोग अच्छा ही कहते हैं इसका। तीसरा, कभी भी इसका पापी निंदा नहीं फैलता, हमेशा अच्छा गुणगान ही फैलता है कि अरे वो तो सत्य बोलने वाला है, अरे वो कभी हत्या नहीं करता है, कभी वो चोरी नहीं करता है, अरे कभी वो व्यभिचार नहीं करता है, अरे वो सदा सत्यवादी है, नशा नहीं करता। ऐसा अच्छा गुणगान ही फैल जाता है। चौथा रीज़न है, भगवान बुद्धि बताएं इसी जन्म में फल बता रहे हैं, मृत्यु से में उसका होश खोता नहीं है, मृत्यु के बाद सीधा सुगति में जन्म लेता है। ये है शीलों का पालन करने का लाभ। ये बताते समय मुझे एक और बात याद आई, बहुत ज़रूरी बताना। क्या कि कोई कोई लोग होते हैं ना शीलों का पालन करते हैं, वो लोग क्या होता है दूसरे लोगों को कहते हैं कि अरे हम शीलों का पालन करते हैं, हम अखंड रूप से पालन करते हैं। याद रखिए, कभी भी ऐसी बातें मत बोलिए। आप शील का पालन करते हैं तो दूसरों को मत बताइए, ये सब चोरी चोरी करने वाला है। मतलब आप अच्छा हैं, गुणों को पालन करते हैं, दूसरों को बताने मत जाइए, दूसरों को बताने से बाधा ही आती है। तो शीलों का पालन करते हैं तो खुद पालन करिए, खुश हो जाइए। अगर दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या आप शील का पालन करते हैं, ऐसा बोलिए हम कोशिश करते हैं पालन करने के लिए। सीधा मत बोलिए अच्छे से करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसके बाद एक और सुंदर घटना याद आ गया, ये बताते समय वो भी बताना चाहते हैं। एक घटना थी यहीं अतीत के श्रीलंका में। एक आदमी था जो शीलों का पालन करने वाला था। एक बार शायद मेरे यहाँ से खेत में या जंगल में कुछ काम से आता लकड़ी काटने के लिए, जाते समय क्या हुआ ना, अजगर ने उसके पैरों को लपेट लिया। अजगर तो जानते हैं, अभी पूरा पैर को पूरा लपेट के छाप लिया, मतलब स्ट्रांग होता है ना उन लोगों की पकड़ अजगर की। अभी सोचा अब हमारी मृत्यु होने वाली है, शील पालन करने वाला था। सोचा ना कि हमारे पास हाथ में औजार ही हैं, औजार से इसे मार देते हैं और फिर बच जाते हैं। मतलब एक आदमी, मतलब कुछ ही समय पहले ही शीलों का धारण किया था। फिर सोचा नहीं, हम शील धारण किए हैं, मारना अच्छा नहीं है ना। फिर मन में विचार आता कि अरे अगर हम नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा, ये अजगर। फिर मन में आया हम मार देंगे तो मेरा शील टूट जाएगा। फिर मन में ऐसे ऐसे हो रहा था। अंत में सोचा ये सारे चीज़ों का जड़ ये औजार है, वह औजार को ही फेंक दिया कि नहीं, हम शील का पालन करेंगे चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। जैसे ही वो औजार को फेंका ना, तुरंत वो अजगर उसको छोड़ दिया। अजगर को ऐसा लगा जैसे गरम लोहा को लपेटा हुआ। लेकिन शीलों का पालन करने से क्या हो, बच गया। भगवान बुद्ध जी एक जगह पर कहते हैं कि शील इस दुनिया में सबसे सुंदर आभूषण है व्यक्ति का। शील जो है सबसे सुंदर आभूषण है। सबसे सुंदर मतलब अभी लोग सुंदर आभूषण कहते हैं सोना का, चांदी का, मतलब हीरा का, ये सब ज्वेलरी जो होती है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं इंसान का सबसे सुंदर आभूषण है शील, क्योंकि वही शील से युक्त होकर के वो मरने का देवलोक में जाता है। शील ऐसा सुगंध है जो 10 दिशाओं में फैलता। सामान चंदन, चमेली, फूल, परफ्यूम का सुगंध एक ही दिशा में जाती है ना, जिधर हवा चल रहा। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं शील ऐसा सुगंध है जो 10 दिशाओं तक जाती है। एक गाथा है, अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी योज शीलवतं गंधो वाति देवी से उत्तम। कहते हैं कि चंदन चमेली का सुगंध तो थोड़ा ही होता है, लेकिन जो शीलों का पालन करता है उन लोगों का सुगंध दिव्य लोक तक जाता है। ऐसा है तो हमेशा उस शील सुगंध को अपने जीवन में लगा लीजिए, 10 दिशाओं तक सुगंध फैल जाएगा। एक और रीज़न बताना चाहेंगे। एक जगह पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं शीलं याव जरा साधु। ये जो शील है वो बिल्कुल मृत्यु दम तक पालन करना चाहिए। अभी जो पता नहीं वो पंचशील ग्रहण करके मृत्यु दम तक पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये शीलों का पालन करते हैं तो मरने के बाद खुशी खुशी मर सकते हैं। मरते समय खुशी खुशी मर सकते हैं कि अरे हमने जीवन में कोई गलत नहीं किया, और मृत्यु के बाद फिर देवलोक में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो गलत किया ही नहीं है, पश्चाताप दिल में है ही नहीं, वो देवलोक में जाता है। तो ये था पूरा पंचशील का पूरा हर एक विस्तार। इसके बाद और बताएं पंचशील और अष्टशील वो सभी पालन करेंगे तो और पुण्य बहुत जमा हो जाएगा अपने जीवन में। तो इसीलिए अभी आपको पंचशील के बारे में पूरा अच्छा से बता दिए कि पंचशील कैसे टूटता है, तोड़ने से क्या खतरा है,
पंचशील पालन कैसे होता है, पालन करने का लाभ क्या है, सबसे सुंदर आभूषण क्या है, सबसे उत्तम सुगंध क्या है, ये सब बता दिए हैं। तो इसलिए पंचशील को पालन करिए और बिना पश्चाताप के, क्योंकि ये शील ऐसा है ना, जब भी आप शीलों को याद करेंगे ना, शील को कि हम पालन करने वाले, अंदर से खुशी आएगी, बाहर से ज़रूरत नहीं है। चाहे वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, अंदर से खुश हो सकते हैं। मृत्यु के बाद सुगति से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए अखंड रूप से शीलों का पालन करते हुए एक सुंदर आभूषण को अपने जीवन में अपना करके, सबसे उत्तम सुगंध को अपने जीवन में लगा करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य सभी लोगों को मिल जाए। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय।